बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और आप देख रहे हैं इन्फो स्पेस। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है लेक्चर नंबर 3। आज का टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू यूज़ सब्ट्रैक्ट फार्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम माइनस का जो फार्मूला है सब्ट्रैक्शन का वो कैसे अप्लाई करते हैं, तो आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सेल को ओपन करेंगे और एक्सेल जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एक स्प्रेडशीट आ गई है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन्फो स्पेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोज़ है आप लोगों को बर वक्त पहुँच जाए। दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में फिर सब्ट्रैक्शन के फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर ले लेंगे। यानी एक सीरियल नंबर होगा हमारे पास कितना, यानी 1 2 और इसी तरीके से दोस्तों इसको सेलेक्ट करके नीचे तक लेके आएंगे, 10 तक ले लेंगे, हम जितने भी ले सकते हैं। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, यानी डेट डालेंगे। डेट हो गया, सॉरी डेट हो गया, ये होगा 1/2/2024। इसके बाद होगा दोस्तों 2/2/2024। फिर इसके बाद होगा दोस्तों 3/2/2024। हम इसी तरीके से इसको सेलेक्ट करेंगे, यानी 10 तक लेके आएंगे। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इनकम डालेंगे। तो हमारे पास कितना इनकम आया था, 1 तारीख को दूसरे महीने की इनकम, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, इनकम। तो हमारे पास जो इनकम आया था दोस्तों ये था 1000। फिर दूसरे महीने की 2 तारीख को हमारे पास कितना इनकम आया था, कम था, 960 ले लेंगे। फिर क्या करेंगे दोस्तों, 3 तारीख को जो हमारे पास इनकम आया था वो था 1100, सॉरी वो था दोस्तों 1100। इसके बाद हमारे पास 4 तारीख को 1150 आया था दोस्तों। 5 तारीख को हमारे पास जो इनकम आया था वो था 800। इसी तरीके से दोस्तों हमारे पास 6 तारीख को आया था 750। इसके बाद आया था दोस्तों 7 तारीख को 500। 8 तारीख को दोस्तों आया था 980। इसके बाद दोस्तों आया था 9 तारीख को 650। इसके बाद 10 तारीख को आया था 700। तो दोस्तों ये था हमारे पास इनकम। इसके बाद दोस्तों एक्सपेंसेस कितना हुआ है उसी दिन में, यानी 1 तारीख को कितना एक्सपेंसेस हुआ है, 2 तारीख को कितना एक्सपेंसेस हुआ है, 4 तारीख को, 5 6 इस तरह 10 तारीख तक कितना एक्सपेंसेस हुआ है, तो फिर इसको भी ले लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपेंसेस। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपेंसेस हुआ था, पहला दिन था एक्सपेंसेस कम था, तो इसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे 200। यहाँ पे हुआ था दोस्तों 780। यहाँ पे हुआ था दोस्तों 1200। दोस्तों यहाँ पे हुआ था एक्सपेंसेस कितना, 600। यहाँ पे हुआ था दोस्तों एक्सपेंसेस 300। यहाँ पे हुआ था दोस्तों एक्सपेंसेस 500। फिर 7 तारीख को हुआ था दोस्तों एक्सपेंसेस 100। 8 तारीख को हुआ था दोस्तों 450। 9 तारीख को हुआ था दोस्तों 9 तारीख को हुआ था 366। फिर 10 तारीख को हुआ था दोस्तों 400।
दोस्तों ये हुआ था हमारे पास एक्सपेंसेस। इस ग्राफ को थोड़ा सा अच्छा हम बनाएंगे। ओके, इसको कलर दे देंगे ताकि क्लियर नज़र आ जाए। ये ठीक है, और इसको बॉर्डर भी दे देंगे। ये हो गया बॉर्डर। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाई अभी जो फार्मूला है हम एक्सपेंसेस का वो यहाँ पे हम डालेंगे, यानी एक्सपेंसेस के बाद होगा बैलेंस। सॉरी, ये हमारे पास हो गया बैलेंस। अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे फार्मूले को अप्लाई करेंगे। हमारे पास हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं, माइनस सॉरी इक्वल टू, हम ब्रैकेट लगाएंगे। दोस्तों अगर ब्रैकेट की ज़रूरत भी ना पड़े तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, यानी एक्सपेंसेस हमारे पास जो इनकम आया था वो कौन सी सेल में था दोस्तों, वो था हमारे पास E4। हमारे पास क्या था, E4। हम डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी E4। हमारे पास ये इनकम का जो सेल है ये वाला, ये यहाँ से हम एक्सपेंसेस को, उसी दिन का जो एक्सपेंसेस है उसको माइनस करेंगे, यानी एक्सपेंसेस का जो सेल है वहाँ पे वो कौन सी सेल में है, F4। माइनस हम ले लेंगे, माइनस F4। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, इसका ब्राउन सर्कल आ गया, इधर से ब्लू सर्कल आ गया, तो इसका मतलब ये दोनों सेलेक्ट हो गया है। अभी हम एंटर मारेंगे। दोस्तों हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके यहाँ जो कोना है इसको सेलेक्ट करके नीचे तक लेके आएंगे, तो हमारे पास फार्मूला ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया है सारे सेल पे। इसको सेंटर पे ले लेंगे इस तरीके से। तो दोस्तों एक एक और ले लेंगे, ये हो गया माइनस, हम इसको सेलेक्ट करके हमारे पास सेम सेम आ गया। इन्हीं क्रॉस चेकिंग करेंगे। इसके बाद क्या हुआ, ये माइनस दूसरे दिन का जो हमारे पास इनकम था उससे हम उसी दिन का, यानी दूसरे दिन का एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। ये F5, EF और F5 हमारे पास सेम सेम वैल्यू आ चुका है, देखो। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, तीसरे दिन का हम ले लेंगे, यानी E6। तीसरे दिन का जो इनकम है यहाँ से तीसरे दिन का जो एक्सपेंसेस है उसको माइनस करेंगे, यानी F6। ये भी हो चुका है। चौथे दिन का ले लेंगे, यानी 4 डेज जो हमारे पास था उसका जो इनकम था ये माइनस एक्सपेंसेस। इसके बाद दोस्तों 5 नंबर डेज का जो हम ले लेंगे माइनस एक्सपेंसेस। इसके बाद 6 दिन का ले लेंगे इनकम माइनस एक्सपेंसेस। देखो दोस्तों सेम सेम वैल्यू आ रहा है। इसके बाद है 7 नंबर दिन का माइनस 100, यानी एक्सपेंसेस उसी दिन का जो है। इसके बाद फिर ले लेंगे दोस्तों 8वें दिन का जो हमारे पास इनकम था 980, हम इससे माइनस करेंगे 450, यानी उसी दिन का एक्सपेंसेस। 9वें दिन का जो हमारे पास इनकम था 650, उससे हम उसी दिन का एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये भी आ गया। इसके बाद दोस्तों 10वें नंबर दिन का जो हमारे पास इनकम था 700, उससे हम माइनस करेंगे 400, उसी दिन का एक्सपेंसेस। तो दोस्तों ये देखो सेम सेम आ रहा है, ये वाला सेम सेम है, ये वाला सेम सेम है, ये वाला सेम सेम है, देखो दोस्तों सेम सेम आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हम अगर सारे को इकट्ठे सेलेक्ट करके फार्मूला अप्लाई करेंगे और या अलग अलग करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो सेम दे रहा है। तो अभी इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, मुख्तलिफ तरीक़ों से हम और चेक करेंगे। हमारे पास यहाँ पे हम ये ले लेंगे, ओके, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, इसको बॉर्डर दे देंगे, नो बॉर्डर, ओके। तो दोस्तों हमारे पास 300, यहाँ पे ले लेंगे 500,
यहाँ पे ले लेंगे 750, यहाँ पे ले लेंगे 400, यहाँ पे ले लेंगे दोस्तों 530, यहाँ पे ले लेंगे 350, यहाँ पे ले लेंगे 670, यहाँ पे ले लेंगे 880, यहाँ पे ले लेंगे दोस्तों 7100। और इस सारे सेल को मर्ज करेंगे नीचे वाला, यहाँ पे इसको मर्ज करेंगे। ओके, और यहाँ पे ले लेंगे 5000 दोस्तों, ये भी हो गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों एक सेल और बनाएंगे। ओके, ये वाला, इसको बॉर्डर कलर हो गया, बॉर्डर हो गया, बॉर्डर। ओके, कलर अलग अलग कलर डालेंगे। यहाँ पे कलर ये वाला डालेंगे, नहीं ये वाला तो ठीक नहीं है, इसको थोड़ा सा हल्का रखेंगे, ये वाला। यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, इक्वल टू 5000 माइनस, इसको माइनस करेंगे, फिर 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 इसको माइनस करेंगे। तो दोस्तों हमने एंटर मारा तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है, हमारे पास 770 आ गया है। तो इसका मतलब है दोस्तों 5000 से हम 300, 500, 300, 500, 750, 400, 530, 670, 880, 700, अगर हम ये माइनस करेंगे किससे, 5000 से, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है कितना बचेगा, हमारे पास 770। तो यह अगर इसको हम क्रॉस चेकिंग करेंगे, जैसा कि हम क्या करेंगे, 300 प्लस 500 प्लस 750 प्लस 400 प्लस 530 प्लस 770, 670 प्लस 880 प्लस 700, इसको मैंने क्या किया, प्लस किया सारे वो। तो हमारे पास ये इसका जो आंसर है, हमारे पास 4730 आ गया है। ओके, और हमारे पास ये कितना है, 500। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, यानी J6 दोस्तों, ये हमारे पास हो गया J6 सेल में क्या है, 5000 का वैल्यू है, 5000 का वैल्यू है। और इससे हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, तो फिर 4730, ये जो ऊपर मैंने प्लस किया था सारों को यहाँ पे इकट्ठा, तो इसका जो इस सेल का जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे। अभी हम क्या इसको एंटर मारेंगे, एक मिस्टेक हो गया है दोस्तों, हम इसमें देखेंगे J4 हो गया, यानी J4 जो है दोस्तों ये 3000 इस सेल का नाम है। फिर K4 ये हो गया, L4 इसका हो गया, M4 ये 400 का हो गया, देखिए। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है, J5 दोस्तों, हमारे पास 530 इस वैल्यू का नाम है J5, K5, L5, M5। ओके, इसको हम ओके यहाँ पे हम देखेंगे कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे हम लिखेंगे J6, नो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है दोस्तों, हम इसको डिलीट करेंगे। फिर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्या, माइनस 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 माइनस। अभी आ गया है दोस्तों, हमारे पास एक मिस्टेक था, मैंने डबल ले लिया था एक वैल्यू को। तो हमारे पास जो आंसर है दोस्तों, ये आ गया है 270 ये। और मैंने बाय क्रॉस चेकिंग मैंने किया तो वहाँ पे भी ये वैल्यू आ गया, लेकिन ऊपर वाले जो काउंटिंग मैंने किया था उसमें मिस्टेक था। अभी इसका वैल्यू सेम आ गया है दोस्तों। अभी 2070 मैंने क्या किया था यहाँ पे दोस्तों, मैंने यहाँ पे किया था, यानी J6 जो है ये 5000 ये वाला,
اس سیل کا نیم ہے، یہاں سے میں نے ساروں کو مائنس کیا، یعنی مائنس J4 یہ، پھر K4، پھر M4، پھر L4، پھر M4، یہاں دیکھو یہ J4 K4 L4 M4، پھر اس کے بعد میں نے کیا J6 سوری J5 A5 L5 M5 میں نے مائنس کیا، کس سے میں نے مائنس J7 سے J6 سے میں نے مائنس کیا، تو ہمارے پاس جو ریزلٹ ہے وہ آ گیا ہے 270۔ تو اور پھر یہاں پہ میں نے کیا اوپر والے جتنی بھی چھوٹے ویلیوز ہے، یعنی K4 سے لے کے M5 تک، اس ساروں کو میں نے پلس کیا، تو ہمارے پاس جو ویلیو ہے 4730 آ گیا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے کیا یہاں پہ میں نے یہ 5000 جو ویلیو ہے یعنی J6، اس سے میں نے کیا مائنس کیا L9 کیا ہے، اوپر جو میں نے پلس کیے تھے اس سیل کا نام ہے یہاں پہ L9 یہ والا، تو کتنا آ گیا میرے پاس 270۔ میں نے یہ ایک طریقے سے کیا اور یہ میں نے دوسری طریقے سے کیا، تو ویلیو جو ہے دوستو ہمارے پاس سیم آ چکا ہے، یہ والے ویلیو ہمارے پاس سیم آ چکا ہے دوستو، دیکھ سکتے ہو آپ لوگ۔ تو دوستو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم فارمولے کو اپلائی کریں گے چاہے کون سی طریقے سے بھی ہو، تو اس کا ریزلٹ ہمیں سیم دیتا ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ٹاپک یعنی سبٹریکشن کا فارمولا سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی کویشچن وغیرہ کرنا ہو تو بے شک آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے رہیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔